Hi guys, welcome to Career Race students. So today we are going to discuss important questions related to Punjab government exams. So let's come to the questions directly. Question number first. Direction. In these questions, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 alternatives. So statement number 1, it's saying blank, you hear the president's speech. So hear the president's speech, हमने यहाँ पे verb को देखना स्टूडेंट्स. देयर इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हियर. सो हैव तो यहाँ पे आ नहीं सकता बिकॉज हैज और हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगी, बी भी एलिमिनेट हो जाएगी, और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर बनेगा हमारा डी. क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसका जो इंट्रोगेशन का स्ट्रक्चर है वो है डिड आता है, देन हम उसके साथ सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई होता है बेसिकली सिंपल पास्ट में. तो यहाँ पे इस वर्ब से हमने कैच कर लिया कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस को लगाना पड़ेगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. स्टेटमेंट सेइंग आई ब्लैंक टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट. तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे यहाँ पे लास्ट नाइट गिवन है. ओके, तो जैसे लास्ट नाइट आ जाता है, लास्ट ईयर आ जाता है, लास्ट वीक गिवन है, यस्टरडे गिवन है. तो ये हमें डिसाइड करने में यहाँ पे ना आपको हेल्प होगी. तो इन एक्सप्रेशन से तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि लास्ट की बात कर रहा है तो ये तो पास्ट की बात कर रहा है ना, एक्चुअली रात की बात कर रहा है. टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट. क्लियर. तो हैव गॉन रॉन्ग है, एम गॉन रॉन्ग है, एम गोइंग रॉन्ग है, क्योंकि तीनों प्रेजेंट की ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन पास्ट की है. तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा वेंट. कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. शी हैज ओनली ब्लैंक फ्रेंड्स. शी हैज ओनली. स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट बता देता हूँ, कभी भी सेंटेंस में ओनली आए या कभी भी स्टेटमेंट में जस्ट लगा हो तो उस स्टेटमेंट को उस वाक्य को हमेशा आपने नेगेटिव अज्यूम कर लेना है, वो सेंटेंस आपने नेगेटिव मान लेना है और उसमें हमेशा जो आंसर उठाना होता है तो पॉजिटिव डिटर्मिनर हमने वहाँ पे लेना होता है. ठीक है. जस्ट और ओनली वर्ड कभी भी लगे हों, जैसे यहाँ पे ओनली आ रहा है देखो. ठीक है. तो फ्यूअर तो रॉन्ग है, लेस क्वांटिटी में आता है, मोर गलत है, अ फ्यू आ जाएगा. क्योंकि अ फ्यू का मीनिंग जो होता है बेसिकली स्टूडेंट्स सम होता है और सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सम इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव डिटर्मिनर में आता है. शी हैज़ ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, कि उसके कुछ ही फ्रेंड्स हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. आई कैन नॉट कंसीव ऑफ ब्लैंक एक्सेप्टिंग द पोस्ट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेप्टिंग लग रहा है, ये एक्चुअली प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है. जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ पे हम केस पढ़ते हैं. सब्जेक्टिव केस होता है, देन ऑब्जेक्टिव केस होता है, देन थर्ड हमारा पॉजेसिव केस होता है प्रोनाउन के अंदर. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट के एग्जाम में आता है ये भी. और एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये 4 प्रोनाउंस के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, देन पॉजेसिव, देन फोर्थ एंड लास्ट एंड रिफ्लेक्सिव. अब जैसे हम यहाँ पे आई लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में इसका मी बन जाता है, पॉजेसिव में इसका यहाँ पे माय बन जाएगा, और एडजेक्टिव में इसका माय बन जाएगा, और प्रोनाउन में इसका माइन बन जाएगा, माइन. और रिफ्लेक्सिव में ये हो जाता है स्टूडेंट्स माई सेल्फ. क्लियर. अब जैसे मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव में इसका हिम होता है. ओके. और पॉजेसिव में इसका आगे जाके यहाँ पे एडजेक्टिव में भी हिज रहेगा और प्रोनाउन में भी हिज रहेगा, और यहाँ पे बन जाएगा ही का रिफ्लेक्सिव हो जाता है आपका हिम सेल्फ. अब ये जो एक्सेप्टिंग है स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली ग्रामर का एक चैप्टर होता है, एडवांस फॉर्म में पढ़ाया जाता है जेरंड. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे एक्सेप्ट के साथ आईएनजी लग रहा है तो ये जेरंड फॉर्म है बेसिकली. ओके. तो जेरंड क्या होता है, व्हेन वी पुट फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म को लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेरंड इन ग्रामर. जैसे आप स्टॉप बोलते हो तो स्टॉप के बाद कभी हम राइट नहीं बोलते, स्टॉप टू राइट कभी नहीं होता. क्या होता है, राइट, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लाफिंग. तो ये टिपिकली जेरंड को अप्लाई करता है. तो रूल ये बोलता है स्टूडेंट्स कि जो जेरंड होता है, जेरंड से पहले हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया जाता है. तो ये वाला केस लगाना होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट है, ही तो सब्जेक्ट है, गलत हो गया. हिम ऑब्जेक्ट है, गलत हो गया. ठीक है. ये बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, तो आंसर है हमारा बी. आपने एक बात रखनी है कि बिफोर जेरंड से पहले वी यूज possessive
प्रोनाउन, टेबल में जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसको लगाया जाता है। दैट इज वाई आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन का, दैट वुड बी बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ही इज वीक, statement saying he is weak blank, he doesn't a lot of work, sorry he does a lot of work, he is weak, he is weak means नेगेटिव बात कर रहा है, he does a lot of work means पॉजिटिव बात कर रहा है, तो डिस्पाइट तो ड्रॉप हो जाएगा, एंड यहाँ पे जोड़ता है, एंड का तो ये काम ही नहीं होता, राम इज अ गुड टीचर एंड इज अ गुड सिंगर ऑल्सो, एंड तो आइडिया को स्ट्रेच करता है, बढ़ाता है विचार को, एंड का फंक्शन होता है दो स्टेटमेंट को जोड़ना और आइडिया को स्ट्रेच करना, ओके, बिकॉज तो रीजन बताता है, सो तो पर्पस बताता है, तो यट यहाँ पे आंसर बनेगा, और यट का जो राइट आंसर है यहाँ पे, यट का मीनिंग होता है डिस्पाइट व्हाट हैज जस्ट बीन सेड, नेवरदलेस वी कैन से, इन स्पाइट ऑफ वी कैन से, ठीक है, ही इज वीक, हालांकि वो कमजोर है उसके बावजूद भी वो बहुत काम करता है, ये बोलना चाह रहा है, तो यट का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली इन स्पाइट ऑफ सेंस ही है, इन, जैसे इन स्पाइट ऑफ हम यूज करते हैं इंग्लिश में, तो यही इसका यहाँ पे मीनिंग करता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, सो 6 क्वेश्चन से आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है, तो डायरेक्शन में इट्स सेइंग, डायरेक्शन सेइंग लाइक इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो हमें राइट वर्ड का मीनिंग बताना है, ठीक है, तो हमें मीनिंग पता होंगे तभी पता होगा, तो 6th जो वर्ड दे रखा है स्टूडेंट्स दैट इज ट्रांजिएंट। अभी जो ट्रांजिएंट मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। अगर हम इसके सेम मीनिंग की बात करें तो बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड देना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो इसका मीनिंग होता है बेसिकली ट्रांजिट मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए जो कंटिन्यू रहता है, शॉर्ट टाइम, ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी भी वही होता है जो विच इज कंटिन्यूइंग फॉर लास्टिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब परमानेंट तो नहीं होगा ना, परमानेंट तो फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो गया, ये तो ऑपोजिट बन सकता है, सिनोनिम नहीं हो सकता। अनसर्टेन तो सिचुएशन होती है, ये भी गलत हो गया, और प्रोविजनल इज ऑल्सो इनकरेक्ट। प्रोविजनल तो अरेंज्ड होता है बट नॉट येट डेफिनेट, ये भी अरेंज्ड होता है और जो चीज़ अभी डेफिनेट नहीं है। तो ट्रांजिटरी और ट्रांजिएंट दोनों ही सेम है, ये भी कंटिन्यू रहता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, प्लम्प। प्लम्प एक इस तरह की बॉडी होती है जिसमें फैट होता है, बेसिकली इट्स नॉट टॉल, नॉट रिलेटेड टू वीक, स्किनी, फैट बेसिकली। प्लम्प का जो राइट मीनिंग बनेगा दैट इज हैविंग अ सॉफ्ट राउंड बॉडी जो होती है, गोल मटोल, गोलू मोलू सा, उसको फैट बॉडी बोलते हैं, फैट। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8th वर्ड है स्टूडेंट्स हमारे सामने, दैट इज वेलिएंट। एंड वेलिएंट एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है स्टूडेंट्स, दिस इज एन एडजेक्टिव फॉर्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके एडजेक्टिव है, और इसका जो मीनिंग होता है इट मीन्स वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। अब जब इसका मीनिंग ही वेरी ब्रेव है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी करेजियस, ए वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर। तो 8th का हमारा हो जाएगा करेजियस। इट्स नॉट क्वारलसम, नॉट चीयरफुल, नॉट रिपल्सिव। रिपल्सिव इज ऑल्सो हेट होता है, नफरत होता है। Come to the question number 9th. In this question, choose the word opposite meaning to the word given in bold. So we have to put here opposite word. So scarce means क्या होता है? Scarcity होती है, scarcity हो जाती है, lack we can say किसी चीज़ की कमी होना। तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे हमें opposite देना है, तो plentiful हो जाएगा। बेसिकली plentiful होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, abundant we can say, clear? Plenty of opportunities you have. ओके, स्कैंटी सिमिलर है, फ्यू भी नेगेटिव है, सेल्डम भी नेगेटिव है, तो ये तो सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम इसमें प्लेंटीफुल बन जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th, एमिनेंट। एमिनेंट का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट्स वो होता है वेल नोन, वेल नोन, जो काफ़ी पॉपुलर होता है, फेमस होता है। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा इट्स नॉट एक्सॉल्टेड, नॉट इम्प्रेसिव, नॉट डिस्टिंग्विश्ड। ओके, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, वी आर गिविंग ओवर हियर एंटोनिम। एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है नॉट वेल नोन, जो नॉट वेल नोन वी कैन से, या वी कैन से अननोटिस्ड, जिसको हम नोटिस नहीं करते बेसिकली। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th, एगोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एगोनी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मेंटल
कैन से सफरिंग। तो एनग्जाइटी तो सिनोनिम हो जाएगा, कट गया। डिस्ट्रेस सिनोनिम हो गया, माइजरी सिनोनिम हो गया, कंफर्ट वुड बी द राइट आंसर। अब मेंटल पेन और सफरिंग के लिए कंफर्ट ही तो होगा, ऑपोजिट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 to 14, डायरेक्शन सेइंग इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives are given, choose the one which can be substituted for the given word sentence. One word substitution देना students, as we did in earlier classes. killing of a child, बच्चे की जो हत्या होती है, देखो होमिसाइड तो होता है जो दूसरे बंदे को किल कर देता है। सुसाइड क्या होता है? सेल्फ किलिंग, ये तो सेल्फ के लिए यूज होती है। अदर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? होमिसाइड। और जेनोसाइड होता है जब हम बहुत तादाद में लोगों को मार देते हैं, मास किलिंग को बोलते हैं जेनोसाइड। तो आंसर बचा हमारे पास इन्फेंटिसाइड। बच्चे की जो हत्या होती है उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं स्टूडेंट्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। तो अच्छे खाने का जो आर्ट होता है दैट इज कॉल्ड गॉर्मेट। इट्स नॉट वेजिटेरियनिज्म, इट्स नॉट एस्ट्रोनॉमी, नॉट गैस्ट्रोनॉमी, रॉन्ग ऑप्शन है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पेपर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आया है। एक ऐसा इंडिविजुअल होता है स्टूडेंट जिसको सुख हो चाहे दुख हो, प्लेजर हो, खुशी हो चाहे पेन हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मल लाइफ में तो हम ऐसे बंदे को बोल देते हैं इमोशनलेस। हम तो कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इमोशनलेस पर्सन, इमोशन लेस पर्सन। ओके, मतलब जो फीलिंगलेस होता है, इमोशनलेस, फीलिंगलेस। बट यहाँ पे राइट आंसर होता है स्टोइक। अच्छा, कई बार स्टोइसिज्म भी आ सकता है, स्टोइसिज्म भी होगा तो ये भी हो सकता है। स्टोइक कैन बी द राइट आंसर, स्टोइसिज्म कैन बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में हमें इडियम जो बोल्ड में है, जैसे यहाँ पे बोल्ड नहीं है, ये कूल एज अ कुकम्बर, ये एक मुहावरा है स्टूडेंट्स, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इवन थ्रू द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, ही रिमेन्ड कूल एज अ कुकम्बर। तो मीन्स नॉट नर्वस और इमोशनल। कूल एज कुकम्बर होता है बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन जब पर्सन जो है ज़्यादा नहीं, मतलब घबराता नहीं है। ओके, कूल रहता है एज कुकम्बर। तो वेरी काम एंड वी कैन से कंट्रोल्ड, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी था, उसको मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता था। जब सिचुएशन ऐसी होती थी, मैच फंसा होता था, तब भी वो कूल रहता था। तो वो वाली सिचुएशन है कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, फिर भी आप जो है काम हो। जैसे मैं लूँगा, द पॉलिटिशियन केप्ट कूल एज अ कुकम्बर थ्रू आउट द इंटरव्यू विद द एग्रेसिव जर्नलिस्ट्स। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगी स्टूडेंट्स, नॉट नर्वस और इमोशनल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का स्टूडेंट्स मीनिंग होता है बेसिकली विदाउट रिसीविंग द पनिशमेंट यू डिजर्व। मतलब आप डिजर्व तो करते हो पनिशमेंट, लेकिन आपको वो मिल नहीं पाती, मिलती नहीं है। विदाउट रिसीविंग, वी कैन से विदाउट रिसीविंग पनिशमेंट, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, पनिशमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये जो पब्लिश्ड लिखा है स्टूडेंट्स, ये पब्लिश्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शुड बी अनपनिश्ड बेसिकली, PUNIS। मैं करेक्शन कर देता हूँ, अनपनिश्ड होगा एक्चुअली, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। तो अनपनिश्ड होगा, मतलब जिसको सजा नहीं दी जाती, तो बी आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइव होम। ड्राइव होम होता है जब हम किसी चीज़ पे ना स्ट्रेस देते हैं, किसी चीज़ पे जोर डालते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं इस टर्म को, ड्राइव होम को, एम्फेसाइज हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 to 20, मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है स्टूडेंट्स। सो कैटेगरी की स्पेलिंग बतानी है, कौन सी करेक्ट होगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, दैट वुड बी सेकंड, बिकॉज CAE रॉन्ग है, CAT रॉन्ग है, D भी रॉन्ग है। राइट मिस स्पेलिंग यहाँ पे की B है, बाकी ऑप्शन सारे गलत है। कम टू द 19th, scintillators, 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 scintillators. So we have to find out the right options over here. So it's C would be the right answer, SCINTILLATORS। अब यहाँ पे TILL तो ठीक कर रहा है, लेकिन SCINTILLATERS कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया। यहाँ पे OR तो दे रहा है लेकिन LL नहीं लगा रहा है, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया, ये भी गलत है, तो C would be the right answer। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20,
साइकोलॉजी की स्पेलिंग देनी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग ज़्यादा टफ तो है नहीं, पी हो जाएगा, PSYCHOLOGY। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।